नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज यादव। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पंकज स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही मैं लेकर के आया हूँ साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो समय समय पे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गया, इस सब का, तो प्लेलिस्ट में जा सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हो। ठीक है, तो सारे के सारे जो भी मैंने क्वेश्चन लिए वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आइए हम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। मतलब ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पहला का उत्तर दे रहे हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर यानी जुट करके मिल करके क्या बनाता है। तो ये बनाता है भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला का जो आंसर होगा भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। पहला का जो उत्तर होगा भैया मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो पहला का आंसर हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, दिया गया दूसरा प्रश्न में कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे। यानी आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र बताना है, लिख करके बताना है सूत्र। ठीक है, तो भैया ये तो सूत्र काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना भी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो भैया सूत्र होता है वो होता है CaSO4। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हम लिखते हैं यहाँ पे H2O। ये होता है भैया किसका सूत्र? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रख लेना। ओके, आइए अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, तीसरा प्रश्न हमारे पास है भैया कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। ये आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। ये तो आपको आना ही चाहिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखने वाला। ठीक है, तो भैया मैं इसका उत्तर बता दूं कि ये होता है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। ठीक है, अब यहां पे हम लिखते हैं प्लस 12H2O यानी जल के 12 अणु। उसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे तीर का निशान और यहाँ पे ऊपर लिखना है सूर्य प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में सूर्य प्रकाश बटे क्लोरोफिल। क्या लिखेंगे? क्लोरोफिल। ओके, फिल इस तरीके से लिख देते हैं क्लोरोफिल। और उसके बाद लिखना है C6H12 यानी H12O6। ठीक है, ये हमारे पास इसका हो गया और प्लस में इसमें जोड़ दो 6H2O प्लस 6O2। सारे के सारे मैंने लिख दिया। अब इसमें समझ लो ये 6H2O6 जो है ये ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज, राइट। ओके, और बाकी तो आप जानते होंगे, ये हमारे पास जल है, ये ऑक्सीजन है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, अब हम लेते हैं चौथा क्वेश्चन। आइए दोस्तों, अब हम लेते हैं स्नेल का नियम लिखे। ये सूत्र पूछा जाता है, स्नेल का नियम क्या है। ठीक है, तो ये 1 नंबर में पूछा जाएगा। स्नेल का नियम आपको लिखना, बस क्या लिखना है? चौथा का आंसर आपको लिखना है। देखिए U बराबर, ठीक है, ओके, क्या होता है? साइन I और बटे साइन R। क्या लिखेंगे? साइन R, राइट। अब यहां समझिए, देखिए साइन को हिंदी में कहते हैं ज्या। ठीक है, साइन को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्या। तो जो I देख रही है वो आपतन कोण है, R जो देख रही है परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या। ठीक है, साइन का मतलब हिंदी में ज्या बोलते हैं इसको। ठीक है, और U जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास नियतांक है। क्या ये? नियतांक। ठीक है, इतना आपको लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। 5वां का क्या होगा इसका आंसर? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है भाई। क्या होता है? डायोप्टर। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो 6 में कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो भैया विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक यानी एसआई मात्रक पूछ रहा है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, है ना।
तो इसका जो एसआई मात्रक होता है भैया वो किलोवाट घंटा होता है, KWH किलोवाट घंटा। ठीक है, ये हमारे पास इसका एसआई मात्रक होता है। ओके, आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखे। देखिए कोई एक निष्क्रिय गैस का नाम लिख दो। ठीक है, आर्गन लिख दो या फिर हीलियम लिख दो, कोई भी लिख दो। चलिए हम हीलियम लिख देते हैं। ठीक है, ये भी एक निष्क्रिय गैस है। ओके, आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो 8 में कहता है कि कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखे। यहाँ पे कहता है कार्बन के 2 अपरूप के नाम लिखे। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट लिख दो। क्या लिख दोगे भैया? हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, तो हम लिखते हैं हीरा एवं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट वो जो पेंसिल नहीं होता है, पेंसिल में ग्रेफाइट होता है। ठीक है, इसमें बिजली बहती है। ओके, जिसे हम लोग कागजी बोलते हैं, उसमें ग्रेफाइट होता है, उसमें काला कलर का, जिसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। ओके, आइए अब हम चलते हैं, क्या ले लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या, ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। 11 होता है सोडियम की परमाणु संख्या। इसका जो संकेत होता है Na। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है? अब पूछ रहा है कि श्वसन का मध्यवर्ती पदार्थ क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑक्सीशोषण। क्या होगा? ऑक्सीशोषण, या फिर इसको हम वायवीय शोषण कह सकते हैं इसका उत्तर। तो ऑक्सीशोषण वायवीय शोषण दोनों एक ही है। ठीक है, ऑक्सीशोषण या वायवीय शोषण। ठीक है, एक होता है अनॉक्सीशोषण। अनॉक्सीशोषण अवायवीय शोषण को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वायवीय शोषण होगा। ओके, आइए 10 का तो आंसर आपने जान लिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जान गए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है? अब पूछ रहा है कि मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन हार्मोन सहायक है। तो मैं आपको बता दूं, इंसुलिन। इंसुलिन का पौधा भी होता है। ठीक है, तो भैया मनुष्य के चीनी के पाचन में कौन हार्मोन आवश्यक है? तो भैया वो है इंसुलिन। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 12 की ओर। ठीक है, ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है 12, गुरुत्वानुवर्तन क्या है? गुरुत्वानुवर्तन क्या है भैया? इसका मैं बोलता हूं, आप लोग नोट करना। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? देखो, पौधे के भागों का, कोई भी भाग हो पौधे का, तो पौधे के भागों का जड़ की दिशा या फिर यूं कह लो कि भूमि की दिशा में गति करना ही क्या कहलाता है? गुरुत्वानुवर्तन। जैसे कि पौधे का भाग हो गया, जैसे कि जड़ है, तो जड़ मिट्टी की दिशा में गति करता है ना, नीचे की दिशा में गति करता है। तो ये सब क्या हो गया? गुरुत्वानुवर्तन हो गया। ठीक है, यानी पौधे के भागों का पृथ्वी की दिशा में गति करना ही गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। इसका ये उत्तर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 क्या है? विद्युत विभव किसे कहते हैं? देखो, विद्युत विभव किसे, देखो, एकांक धन आवेश। क्या है? एकांक धन आवेश। ठीक है, अनंत बिंदु से, यानी कोई बिंदु से विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर लाने तक जो कार्य होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, एक बार समझ लेना फिर से कि एकांक धन आवेश, ठीक है, अनंत बिंदु से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे तो फिर समय लग जाएगा, इसलिए मैं बोल देता हूं, आप लोग सुन करके लिख सकते हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी मैं ले रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपको पहले ही मैं बता देता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर यहां पे ले लेते हैं 14। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे तथा इसका उपयोग क्या है? देखो भाई 14 का आंसर देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? CaSO4। क्या होता है भैया? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है। ठीक है, यानी कैल्शियम सल्फेट और गुने में 1/2 H2O। ठीक है, ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। अब इसका उपयोग लिख दो, तो इसका उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन उपयोग है वो देख लो। तो मैं इसका उपयोग बोल रहा हूं। ठीक है, देखो, हड्डी किसी का टूट जाता है ना, तो हड्डी टूटने के बाद क्या होता है? उसका प्लास्टर किया जाता है, इसी से किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, तो हड्डी टूटे हुए उसमें प्लास्टर करने में इसका उपयोग किया जाता है। खिड़की हो गया है ना, इस सबको जैसे खिड़की में छिद्र हो गया उस सबको भरने में इसका ही उपयोग किया जाता है।
तो आप लिख सकते हैं कि खिड़की दरवाजा के छिद्र को भरने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आप तीसरा लिख सकते हो कि खिलौने सजावट के सामानों में मूर्तियों को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। तो आसपास में देखते होंगे, है ना, आपको नज़र आ जाता होगा। या अग्निरोधक पदार्थ बनाने में भी, जिसमें आग न लगे उस पदार्थ को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो बहुत सारे हैं, है ना। तो आपने, मैं कबड्डी खेलता था पहले, तो एक बनता था ना, चूना लगा करके जोड़ देंगे हड्डी, है ना, वही प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोलते हैं, है ना। ओके, चलिए और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। इसका मैं लिख देता हूँ, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे। तो कोई 4 पादप हार्मोन के नाम लिखना है। तो पहला है ऑक्सीन। क्या है? ऑक्सीन। ऑक्सीन, ऑक्सीन हार्मोन ही है, ठीक है, पहला। दूसरा जो हार्मोन मैं लिख रहा हूँ वो है जिब्रेलिन, ठीक है। क्या लिखेंगे भैया? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है। अब तीसरा हमारे पास क्या है? तो देख लो, तीसरा जो हमारे पास एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक एसिड कह सकते हो, ठीक है, वही बात है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, ये भी है। ओके, आइए चौथा हम ले लेते हैं। तो साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन। देखो, जितने भी हार्मोन हैं ये पौधे में अलग अलग काम करते हैं। कोई इसको ग्रोथ को बढ़ाता है ना, कोई ग्रोथ को कम करता है, कोई क्या करता है, फल को जल्दी पकने में मदद करता है। तो ये सब हार्मोन का अलग अलग डिस्कस मैंने किया जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें, ठीक है। अगला हमारे पास है 16 नंबर में। देखो, वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है ना। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक है? बहुत है। वन संरक्षण निम्नलिखित आवश्यक है। वन की कटाई पर रोक लगा दो, है कि नहीं, या फिर ऐसे कह सकते हो, या फिर वनों का रोपण करो, यानी वृक्ष लगाओ। फिर उसके बाद बहुत सारे काम है, वनों में क्षतिपूर्वक वृक्षारोपण करो, मतलब क्षति हो गया तो फिर वृक्ष रोप दो, यही सब बात है। कृषि वानिकी करो, सामाजिक वानिकी करो, ये सारे के सारे करो, ठीक है। तो भैया इतना शब्द बात आप लिख सकते हो। वन संरक्षण हेतु क्या कदम आवश्यक उठाना है, तो आप लोग के ऊपर डिपेंड है, ये सब अपने मन से भी देने वाला उत्तर है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और दोस्तों को भी शेयर करो। धन्यवाद।